भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी में आज एक बार फिर से बात होगी नासिर और मुरसलीन के बारे में, क्योंकि नासिर और मुरसलीन को अभी 2-4 दिन पहले ही कुछ गोरक्षकों ने अपना शिकार बनाया, गुरुग्राम में उन्हें बुलाया और उसके बाद में उनके साथ मार पिटाई की। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी घासेड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले लुकमान के साथ भी मॉब लिंचिंग जैसी वारदात हुई। मॉब लिंचिंग की तस्वीरें कुछ ऐसी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा डरा देने वाली थी। खैर, आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि जमीयत उलेमा का क्या योगदान रहा इन सारे के सारे मामलों से पूरी तरीके से निपटने के लिए, और इन सारे के सारे लोगों को जो मॉब लिंचिंग के शिकार हो रहे हैं उनको इंसाफ दिलाने के बारे में। खैर, जैसे ही लुकमान के बारे में पता लगा कि गोरक्षकों ने उनका शिकार किया है और उन पर पूरी तरीके से हमला किया है, मॉब लिंचिंग की तस्वीरें देख कर के जमीयत उलेमा के लोग सामने आए और उन्होंने उनकी मदद की। मदद के साथ साथ उन्हें आश्वासन भी दिलाया कि जितना हमसे हो पाएगा हम आपको इंसाफ दिलाने में इस लड़ाई में सबसे आगे रहेंगे, यानी कि जो मुकदमा होगा उसको हम लड़ेंगे। अब वैसे ही ये मामला शांत नहीं हुआ था। इसी बीच में नासिर और मुरसलीन के साथ भी इसी तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया। खटोला उन्हें बुलाया गया, वहाँ पर उन्हें झांसा दिया गया कि हमारे पास कुछ भैंस है, और ये वारदात उन लोगों ने उनके साथ में की है जो लोग उन्हें 10 से 15 साल से जान रहे थे। यानी कि इससे पहले भी वो एक दूसरे के साथ उठते बैठते थे, खाते पीते थे, लेकिन जब उनके सर पर ये इस बात का सवार हो गया कि उन्होंने लुकमान के जो गुनहगार है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है, तो ये पूरी तरीके से उनका बदला लेने के लिए इन दोनों भाइयों को अपने पास बुलाया गया। ये लोग अपने सादगी में वहाँ पहुँचे। उन्होंने पूछा कि भैंस कहाँ है, क्योंकि ये लोग व्यापारी थे, भैंस लाते थे, उसका दूध बेचते थे, इसके अलावा उसे किसानों को बेच दिया करते थे। लेकिन जब ये लोग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि भैंस तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ, भैंस जंगल में है। भैंस जंगल में दिखाने के बहाने उन्हें वहाँ पर ले जाया गया और उन्हें कहा गया कि आप जिस हांडी में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तो ये बात कह कर के उनके ऊपर मार पिटाई करनी शुरू कर दी। 4 लोगों ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ वार किया और कहीं ना कहीं जो नासिर नाम का शख्स था उसे बेहोश छोड़ करके चले गए। अब ऐसे में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से नासिर और जो मुरसलीन है उसके ऊपर इन लोगों ने हमला किया। तो उसके बाद में अब कहीं ना कहीं ये लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। तो ऐसे में जो जमीयत उलेमा की टीम है वो एक बार फिर से पहुंची है। उन्होंने इस बात का दावा किया है कि इन दोनों का मुकदमा भी हम ही लोग लड़ेंगे। यानी कि 15 अगस्त 2020 को नासिर और मुरसलीन के घर जमीयत उलेमा के लोग पहुंचे। इस बीच उनके साथ में हजरत मुफ्ती सलीम कासमी बनारसी, सदर जमीयत उलेमा गुड़गांव, मौलाना हारून, मौलाना साबिर मजाहिरी, मौलाना हबीब घासेड़ा वगैरह मौजूद थे। और इस दौरान उन लोगों ने मुरसलीन और नासिर से बात की, पूरा जायज़ा लिया, जानने की कोशिश की कि आखिरकार पूरा मामला क्या था। पूरा मामला तफसील से समझने के बाद उन्होंने कहा है कि ये वारदातें इस तरीके से घटती रहेंगी। अगर इन वारदातों पर लगाम लगानी है, इन पर शिकंजा कसना है, तो हम सबको एक साथ मिलकर के खड़ा होना होगा और इस लड़ाई को लड़ना होगा। ऐसे में जमीयत उलेमा जिस तरीके से सामने आ रही है, वैसे ही अगर बाकी मेवात के लोग इन सब का बढ़ चढ़कर साथ दें, इनका सहयोग करें, तो शायद इस तरीके की वारदातों पर लगाम लगाई जा सकती है। और अगर सरकार से गुहार लगाई जाए तो सरकार भी इसके लिए कोई कठोर कदम बना सकता है। अब सवाल आपसे है कि सारे लोग तो इनकी मदद में उतर रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं? क्या आप भी नासिर, मुरसलीन और लुकमान का साथ देंगे? क्या उनके इंसाफ की लड़ाई में सहयोग करेंगे, या फिर इसी तरीके से अपनी आंखें खुली रख करके सारे मंजर को देखते रहेंगे? तो आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफीज के साथ मैं रिजवान खान, भारत टीवी मेवात।